फाइनली दोस्तों, गोरखपुरिया भाभी के घर पे झगड़ा क्यों हुआ था। गोरखपुरिया भाभी जितने भी लड़कियों और लड़के को अपने घर में रखी थी, अचानक से ऐसी क्या बात बिगड़ गई जिसके वजह से वो सारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। तो झगड़े की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप सभी कैसे हैं। और फिलहाल मैं तो ठीक हूँ, आप सबका प्यारा आशीर्वाद है दोस्तों। और आज हो गया है 7 अगस्त, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। आप सभी को मेरे तरफ से एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और दोस्तों क्या बताएँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। कल हम देखे लाइव आई हुई थी जो लड़की गोरखपुरिया भाभी के घर पे रहती है, संध्या नाम है जिसका, संध्या यादव। वो लड़की कल लाइव में आई थी तो लोग बहुत सारा गलत सही कमेंट कर रहे थे, उल्टा सीधा। तो कल उस लड़की का वीडियो हम देखे, बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे बहुत ही दुख लगा उस वीडियो को देख करके। दोस्तों किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हैं, एक तो उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है। रहता है ना कि किसी का माँ बाप नहीं होते हैं तो किसी का ससुराल मायका, उसका कोई है ही नहीं, अकेली है दुनिया में। तो उस लड़की के वीडियो पे आप लोग अच्छा कमेंट कीजिए। अगर किसी के आगे पीछे कोई नहीं है तो उसको आप लोग थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश कीजिए। खुशी नहीं दे सकते हैं तो गम भी मत दीजिए, टेंशन भी मत दीजिए। दोस्तों उसके लाइव में जाकर के लोग कमेंट कर रहे थे कि एक और लड़की जो गोरखपुरिया भाभी के घर पर रहती है, प्रियंका नाम है, गोरखपुरिया भाभी के घर पर लगातार 3-4 महीना पहले रही। और जब उसके माँ का तबीयत ख़राब हुआ तो अपने घर वापस चली गई। फिर भाभी का डिलीवरी हुआ है तो वो आई है उनका सेवा करने के लिए। उनका सेवा नहीं, बाबू का ध्यान रख रही है, यानी गोरखपुरिया भाभी के बेटे का ख्याल रख रही है। उस लड़की का भी वीडियो हम देखे, प्रियंका का, जो कि लोग कमेंट उसके वीडियो पे किए थे। जो किसी वीडियो में ये गई थी बुलवाने के लिए सोमवार के दिन, जो सावन का लास्ट सोमवार के दिन। तो संध्या नहीं बोली कुछ, क्योंकि सोमवार के दिन उसका तबीयत ख़राब था। यहाँ तक कि वो अपने चैनल पे लाइव ना आई, ना शॉर्ट वीडियो डाली, ना लॉन्ग वीडियो डाली। बताइए, जो जिस इंसान का तबीयत ख़राब है, एक तो उसका उपवास था, ऊपर से उसका तबीयत ख़राब था, खुद के चैनल पे वीडियो नहीं बनाई तो किसी और के चैनल में कैसे बोल सकती है। इसी को लेकर के लोग इतना काफ़ी कमेंट करने लगे प्रियंका के वीडियो पे कि संध्या जो है घमंडी हो गई है, उसको घमंड हो गया है, तुम्हारे वीडियो में नहीं बोली, तुमको क्या समझती है, फलाना। बहुत सारे लोग ऐसा, पब्लिक जो है ना, कुछ लोग हैं जो किसी को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग हैं कि प्यार से रहना, किसी के साथ अच्छे से रहना किसी को देखा नहीं जाता है। कुछ इंसान को ऐसा जलन फील होता है, उसको लगता है कि अरे इंसान कैसे सही से है, कितना प्यार से सब रहती है आपस में मिलजुल के। दोस्तों उनके घर पे हम बोल रहे थे 3, लेकिन 3 नहीं, उनके घर पे फ़िलहाल में 4 लड़कियाँ हैं, जिसमें 3 का नाम मुझे पता है, 1 का नाम मुझे पता नहीं है, और ना ही उसका चैनल हम अभी तक देखे हैं। इन्हीं लोगों के चैनल में हम कल उसका वीडियो देखे, लेकिन उसके चैनल के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो इसीलिए संध्या काफ़ी रो रही थी। और प्रियंका आज वीडियो बना करके सारा कन्फ्यूज़न खुद दूर कर दिए। खुद बोली है कि नहीं, संध्या दीदी बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी लड़की है, वो घमंडी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए। और फिलहाल उनका तबीयत ख़राब था जिसकी वजह से हमारे वीडियो में वो नहीं बोली। तो आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग आपस में किसी को लड़वाने का काम क्यों करते हैं, किसी को लड़वाने का काम आप लोग क्यों करते हैं। एक तो उनके घर पे रहती है जिनके आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। और रहा बात जो प्रियंका भाव खा रही है, आगे जा रही है तो बहुत काफ़ी भाव खा रही है, तो तुम लोगों को अपना में नहीं लगा रही है। ऐसी लड़की है, वैसे अभी बिछा है, क्या कर रही है। तो दोस्तों प्रियंका खुद अपने वीडियो में बोली है कि हम कभी भी ऊपर वाले से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि भले ही किसी के घर में हम चौका बर्तन करके खा लें, लेकिन किसी के प्रति मेरे दिल में कभी भी कुछ गलत चीज़ें, गलत नेगेटिव बातें ना आए, और ना ही हम कभी गलत राह पे चले, है ना। दोस्तों जो इंसान गरीबी काटा होगा ना, जिसके सर से गरीबी गुजरी होगी, गुजर रहा है, वो इंसान कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। और वो इंसान दिल का बहुत नेक होता है।
जो बहुत ज़्यादा गरीबी देखा होता है ना, कुछ ऐसा ही हाल है उस प्रियंका का। जो बात आप लोग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि लड़ाई हो गया, गोरखपुरिया भाजी के घर में झगड़ा हो गया, उसी प्रियंका का हम बात कर रहे हैं। अपने घर का खर्चा चलाने वाली वही है। उसके बाप का आता पता नहीं है, पता नहीं कहीं चले गए हैं। मतलब उनका मानसिक संतुलन जो है सही नहीं। माँ है तो माँ का भी किडनी वडनी सब खराब है, 10 गो बीमारी है शरीर में। यही गोरखपुरिया भाभी के घर पर रह के वीडियो बना करके अपना घर परिवार चलाते हैं, ठीक ना। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए। एक तो उन लोगों को लोग झाड़ू पोछा वाली बोलते हैं, उन लोगों को हम एक ही जवाब देना चाहेंगे कि झाड़ू पोछा, दुनिया में ऐसी कोई इंसान नहीं होगा जो झाड़ू चौका नहीं करता है। चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे राजा की बेटी ही क्यों ना हो। रही बात कोई खुद के घर में करता है, कोई मजबूरी में किसी और के घर में करता है, लेकिन काम तो वही करता है। तो जो अपने घर पे करता है उसको नहीं कहा जाए, जो दूसरे घर पे जाकर उसकी मजबूरी है, उसकी भी पेट है, जिसकी वजह से वो जा कर के मजबूरी में कर रहा है। तो आप लोग आपस में लड़वाने का काम मत कीजिए। जितने भी पब्लिक हमारा वीडियो देख रही है, सभी से मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ उन लोगों को आपस में लड़वाने का काम मत कीजिए। फिलहाल वो प्रियंका भाभी का बाबू हुआ है तो वहाँ पे गई है, बच्चे का देखभाल कर ले, नहीं तो अपने घर पे रहती फिलहाल, ठीक ना। तो आप लोग आपस में किसी को ऐसा आप लोग कमेंट कीजिए कि इंसान के प्रति प्यार बढ़े, एक दूसरे के प्रति उन लोगों को मन में प्यार जगे। लेकिन आप लोग ना, 2 लोग जो साथ में है ना, उनको अलग करने का काम आप लोग कर रहे हैं कमेंट करके। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।